डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम में एक ऐसा सिपाही है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जो पार्टी के लिए निरंतर लड़ाई लड़ता रहा। जब भी पार्टी पर कोई आँच आई तो उसने उस विपदा को अपने ऊपर ले लिया। मीडिया पैनलिस्ट के रूप में टीवी चैनलों पर डिबेट में हिस्सा लिया, अलग अलग विरोधी पार्टियों के कुतर्कों को, उनके सवालों को अपने अंदाज में उन्होंने परोसा और पार्टी की लाज रखी, पार्टी को हर विपदा आपदा से बचाई। लेकिन उस व्यक्ति के साथ आज जो छल हो रहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। अब आप कह रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो जो समझने वाले समझदार हैं वो समझ गए होंगे। कभी तो उनके टाइटल के कारण से उन्हें बाहरी बताया जाता है, तो कभी उन्हें पार्टी विरोधी भी घोषित कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव और केंद्रीय प्रवक्ता रह चुके विजय कुमार सिंह की। विजय कुमार सिंह के ऊपर पहले से भी सवाल उठता रहा, क्योंकि उनके नाम के पीछे सिंह लगा है। अब सिंह लगा है तो लोग तो सवाल करेंगे ही। कोई कहता है कि वो बिहारी है, कोई उत्तर प्रदेश, कोई कुछ, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। विजय सिंह जो है वो कोडरमा जिले के परसाबाद के रहने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, लेकिन बावजूद उन्हें बार बार बाहरी कह के संबोधित किया जाता है। लोग उनका फायदा लेते हैं, फायदा उठाते हैं। जब पार्टी पर कोई आपत्ति आती है, किसी तरह से अगर कोई सवाल जवाब, कोई पार्टी अगर घिर जाता है तो फिर वो जवाब देते हैं, और उनके जवाब इतने तर्कशील और सटीक बैठते हैं कि विरोधियों के छक्के छूट जाते हैं, विरोधियों का हक्का बक्का बंद हो जाता है। वैसे व्यक्ति हैं विजय सिंह। जब विधानसभा चुनाव का समय आया तो बेरमो से वो टिकट चाह रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो नाखुश नहीं हुए। आपको पता होगा कि टिकट की होड़ में कितने लोग पार्टी से रिजाइन मार चुके, जिनको टिकट नहीं मिला वो पार्टी छोड़ दिए। लेकिन विजय सिंह ने ऐसा नहीं किया। वो पार्टी में लगातार रहे, बने रहे, लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। अब समय आता है नगर निगम चुनाव का। वो मूल रूप से परसाबाद के हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी कर्म भूमि बोकारो रही है, और बोकारो से वो नगर निगम का चुनाव फाइट करना चाह रहे थे मेयर प्रत्याशी के रूप में। लेकिन एक बार फिर विजय सिंह के साथ छल हो रहा है और उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल तो बनता है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम क्या स्वर्ण विरोधी है, जो एकमात्र राजपूत चेहरा और जो सबसे बड़े शीर्ष पायदान पर बैठा है। टाइगर जयराम के बाद अगर कोई है तो वही लोग हैं, 2 4 10 गिने लोग। और शीर्ष व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहा है पूरी पार्टी की कमान अपने हाथ में संभाले हुए, उस व्यक्ति को इस प्रकार से उस व्यक्ति पर लांछन लगाना, इस प्रकार से उस व्यक्ति के हक अधिकार से उसको वंचित रखना, क्या ये जेएलकेएम को शोभा देता है? केवल और केवल विजय सिंह का नाम विजय सिंह है, वो राजपूत समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें हर तरह से सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया। चाहे वो विधानसभा का टिकट बेरमो से मांग रहे हो, नहीं मिला, कहें कोई बात नहीं, अभी और लड़ाई लड़ेंगे और प्रबल दावेदारी पेश करेंगे, कभी न कभी तो मिलेगा। वो चाहते तो पार्टी छोड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा। सैकड़ों लोग पार्टी छोड़कर चले गए, जो इनके अपने थे उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, लेकिन विजय सिंह ने पार्टी नहीं छोड़ा। विजय सिंह जानते थे कि फल लग रहा है, पेड़ लग रहा है तो फल मिलेगा, लेकिन जब फल की बारी आई तो फल कोई और खा रहा है। कौन खाएगा? जो टाइगर जयराम महतो के प्रतिद्वंदी रहे, जो टाइगर जयराम महतो पर हमेशा सवाल खड़ा किया और जिसने सवालों का जवाब दिया, वो आज अधिकार से अपने वंचित हो रहा है। आप लोग सोचिएगा जरूर। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त राजनीति एक ऐसी करवट ले रही है जिसमें तमाम पार्टियों में उथल पुथल मचा है। बीजेपी यूजीसी कानून जब से लेकर आई है, सवर्ण जो है वो बीजेपी से उनका मोहभंग हो रहा है, नाता टूट रहा है।
अगर जेएमएम की बात करो, जेएमएम जिस तरह से स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है, मैया सम्मान में पैसा अटक गया है, बहुत सारे ऐसे काम है जिससे आदिवासी नाखुश है। आप मुसलमान को कांग्रेस का कोर वोटर मानते हैं, मुसलमान कांग्रेस को पसंद नहीं करना चाह रहा है आज के समय में, तो सभी लोग चाह रहे हैं एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं, सभी लोग एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड की राजनीति में JLKM का एक अपना ओहदा है भाई, जो है लोग उनको पसंद करते हैं। तो क्यों ना आप सब धर्म सब जाति को लेकर के आप चले और झारखंड में एक ऐसी युवाओं की राजनीति की ओर पहल करें। आप युवा हैं, ताकि उसमें सभी लोग जो है समावेश हो सके, समावेशी राजनीति का बात कीजिए। और इस प्रकार से अगर यदि सवाल खड़े होंगे तो सवाल तो हम करेंगे कि आखिर विजय सिंह की क्या गलती रही, क्या उनकी गलती बस इतनी है कि वो राजपूत हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ।